आज के अब थर्ड और लास्ट जो आपका कोर्स में बच रहा है वो है इन्वर्टेबल फंक्शन। द फंक्शन विच इज वन एंड ऑन टू बोथ इज आल्सो कॉल्ड इन्वर्टेबल फंक्शन। जिस सवाल में इन्वर्टेबल फंक्शन प्रूव करना है उसमें कुछ नहीं करना, उसमें आपको उसे वन भी प्रूव करना है और ऑन टू भी करना है। नोट कर लेना, वन का दूसरा नाम इंजेक्टिव, ऑन टू का दूसरा नाम, और जो फंक्शन वन ऑन टू दोनों होते हैं तो कई बार ये भी कह देता प्रूव करो ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, तो बाइजेक्टिव फंक्शन प्रूव करवा रहा है यानी आपको वन ऑन टू दोनों प्रूव करा रहा है। अब इस सवाल का तो वन अलग प्रूव कर लो, ऑन टू अलग प्रूव कर दो, दोनों चीजें बात ही है ना। सबसे पहले हेडिंग डालिएगा वन, लेट x1 and x2 are two elements having same image। x1 और x2 दोनों की मैं सेम इमेज मान लूं। अगर ऐसा होगा तो मुझे मानना पड़ेगा fx1 बराबर यानी x1 बराबर f इज तो वन आप भूले नहीं होंगे, कल आपको प्रूव करा दिया था। इसके बाद स्पष्ट ये नोट कर लेना भैया, बाद में अगर जब उतारोगे आप लोग। इसके बाद fx इक्वल टू 5x प्लस 3 इक्वल टू y। लेट fx इक्वल टू 5x प्लस 3 इक्वल टू y। 5x इक्वल टू y माइनस x इक्वल टू y माइनस 3.5। अब जब वो आपको प्रूव करा ही रहा है इन्वर्टेबल है तो बिना कुछ सोचे समझे हमें पता है ऑन टू होना ही होना, और अगर ऑन टू होना है तो कहानी 4 लाइन की, वो नहीं लिख रहा हूं। फॉर एवरी वाई, सही है, और क्या लिखोगे तो एफ इज। अब इसके बाद बता रहा हूं मैं आपको क्या लिखना है आपको। अब आगे इधर एक मिनट, सिंस f is 1 on 2 so f is invertible, so f is invertible प्रूव हो गया। अब मुझे एक चीज और पूछिए, फाइंड f इनवर्स। याद हो किसी को तो f इनवर्स क्या होना है? कोई बात नहीं, पढ़ ले अभी बाद में देखेंगे। ध्यान रखिएगा ये जो बॉक्स बनाया है ये f इनवर्स कहलाता है। f इनवर्स कहलाएगा y माइनस 3/5, या आप f इनवर्स बराबर x माइनस 3/5 भी लिख सकते, दोनों से। आप y में आंसर दे रहे हो तो भी सही है और x में आंसर दे रहे हो तो भी सही है, कोई इसमें नंबर नहीं है। एक चीज और पूछवा रहा है भी, क्या है f इनवर्स 2 की वैल्यू रखो ना, 2 माइनस 3/5, याद सही भी। उतारिए जल्दी से, फिर अगला सवाल कराएंगे, जगह कम है। हाँ जी, 133 पेज, एक्सरसाइज नंबर 3 1 से 14 तक कैंसिल हो गए, डिलीट हो गया है इनवर्स। एक्सरसाइज 4 पूरी कैंसिल हो गई है, डिलीट हो गई है, सही जी। अब इसमें ये क्वेश्चन बचे हैं 15 16 17 18 19, ये 5 क्वेश्चन बचे हैं, ये हम लोगों को करने पड़ेंगे 1 और 2 के लिए। इसके अलावा अभी एक्सरसाइज 1 भी हम लोगों को पढ़नी पड़ेगी है। अभी रिलेशन की एक्सरसाइज 1 रह रही है और फंक्शन की एक्सरसाइज 1 रही है। रिलेशन फंक्शन के 1 मार्क से क्वेश्चन खतरनाक बैठने हैं, उसकी आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 15 है एक्सरसाइज 3 का।
इसे नाइदर वन वन नॉर ऑन टू प्रूव करना है। करना शुरू करिए अपने आप, और फिर मैं आपसे पूछूंगा। वो तो प्रूव ही होगा कि x1 x2 इक्वल नहीं है। नहीं ये प्रूव दूंगा। आपको जब भी मैन्युअल प्रूव करना है तो एग्जांपल तो देना पड़ेगा। एग्जांपल दो ना कि किस वैल्यू पे सेम आंसर आ रहा है, कहाँ प्रूव हुआ, ये हो गया। लेकिन ये पता चला है कि ऐसा होने को होगा, आपको तो एग्जांपल देने हैं। ऑन टू के वन वन के लिए थ्योरी और मैन्युअल के लिए एग्जांपल। तो ध्यान रखिएगा, मैंने पता लगाया, दोनों को इक्वल रखकर रिलेशन आया ये वाला। आपको सीधा, क्योंकि इसे मैन्युअल प्रूव करना है, तो आप रखिएगा F2 की वैल्यू 2/4 + 1 कितना, F 1/2 1/2/1/4 + 1 1/2/5/4 दैट इज 2/5। तो F2 और F1/2 बराबर हो गए। इसका मतलब 2 और 1/2 की दोनों की इमेज सेम आ गई, कितनी, तो F क्या हो गया, आप 2 1/2 रख के देख लो, 3 1/3 रख के देख लो, 4 1/4 रख के देख लो, आपको क्या मिलेगी, सेम वैल्यू। अब हमारे पास क्या आना है, इसे इनटू प्रूव करना है। इनटू प्रूव करने के लिए भी सिर्फ वही काम, एग्जांपल देना है। सोचो जल्दी से, मुझसे मत पूछो, जल्दी पूछो। लेट fx = x/x² + 1 = y। हाँ जी, fx = दिस = y मान लिया, जो हम मानते आए हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, सारे x इधर ले गए। ऐसा सवाल इन्वर्टेबल में बहुत मिलते थे। x² y - x + y = 0 है। ध्यान से देखिएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x में, जिसमें a कितना कहलाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x²। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाऊंगा y, b कितना, -1, और c कितना, प्लस का y। c कितना हो गया, प्लस का y। d किसके बराबर, d² - 4ac कितना आ गया, 4y। सही जी। x की वैल्यू -b ±/2 b कितना है, -1 ±/2 उतारिए यहाँ तक, फिर बताता हूँ क्या करना है।